नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021 विषय रासायनिक शास्त्र। आज जो आपका पेपर रासायनिक शास्त्र का होने जा रहा है कक्षा 12, उस पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सारे क्वेश्चनों को आपको रट के जाने हैं, यही आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यूनिट सेल का घनत्व होता है, यूनिट सेल का घनत्व कितना होता है? ZmEqNa। कितना होता है? ZnEqNa। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टलों का घनत्व कैसा रहता है? ये परिवर्तित नहीं होता है। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक ठोसों का घनत्व परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? ग्रेफाइट। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? ग्रेफाइट। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, NaCl में किस प्रकार का बिंदु ठोस दोष पाया जाता है? NaCl में शॉर्ट की दोष पाया जाता है। NaCl में किस प्रकार का दोष पाया जाता है? NaCl में शॉर्ट की दोष पाया जाता है। हीरा एक सहसंयोजक ठोस है। तो हीरा क्या है? हीरा एक सहसंयोजक ठोस है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, काया केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या होती। काया केंद्रित घनी जालक की समन्वय संख्या कितनी होती? 8। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी होती है, कितनी होती है? √3 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 IIT JEE मेंस, CBSE बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। A/2 सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी कितनी होती है? √3A/2। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है? आणविक क्रिस्टल। शुष्क बर्फ क्या है? आणविक क्रिस्टल। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया क्या कहलाती? डोपिंग। क्रिस्टल में चालकता उत्पन्न करने हेतु अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, समचतुष्फल की समिति के लिए त्रिज्या अनुपात सीमा होती है 0.225। कितनी होती है? 0.225। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, NaCl क्रिस्टल की संरचना है कैसी? घनी। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी है? घनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रैग समीकरण लिखे। तो ब्रैग समीकरण क्या है? n इंटू लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। क्या है? n इंटू लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट है, धात्विक क्रिस्टल के दो उदाहरण दी। धात्विक क्रिस्टल के दो उदाहरण कापर और निकल। क्या है? कापर और निकल। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालकता, आघात वर्धनीयता और तन्यता होते हैं? तो कैसे होते हैं? धात्विक ठोस। किस प्रकार के ठोस? विद्युत चालक, आघात वर्धनीयता और तन्यता होते हैं ठोस। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चनों के फुल सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी का नियम लिखते हुए इसके अनुप्रयोग तथा सीमाएं लिखिए। हेनरी का नियम लिखते हुए इसके अनुप्रयोग तथा सीमाएं लिखिए। गैसों की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार स्थिर
ताप पर किसी गैस को द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के अनुपात समानुपाती होती है। तो क्या है? गैसों की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो अर्थात m प्रोपोर्शनल p स्थिर ताप पर, तो m बराबर KHP। तो जहाँ m गैस की मात्रा है, p आंशिक दाब है, KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कॉपर के प्रमुख एक्स कौन है? कॉपर पाइराइट से कॉपर धातु के निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। कॉपर के प्रमुख एक्स क्या है? क्यूप्राइट्स, रूबी कॉपर, Cu2O। कॉपर पाइराइट CuFeS2। कॉपर पाइराइट कौन सी हो जाएगी? CuFeS2। क्या हो जाएगी? कॉपर पाइराइट CuFeS2 या CuSFe2S3। मैकेलाइट CuCO3 इंटू CuH का वोल्टेज। एज्यूराइट्स 2CuCO3 इंटू CuOH का वोल्टेज। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजन की प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। कम आबंध वियोजन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन उपलब्धि के कारण हैलोजन प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। X2 + 2e 2x²-। इस प्रकार ये अच्छे ऑक्सीकारक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संकरण तत्वों के संकुचन यौगिक बनाने के कारण इन तत्वों के आयनों का आकार कम तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन या अणु लिगैंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लिगैंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों के आयनों में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे तत्व जिनमें n-1d उपकोष आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि Zn 3d10s2, Cd में 4d10s2, Hg में 5d10(6s2) होता है अवस्था में पाई जाती, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। इसके बाद देख लीजिए राउल्ट का नियम। राउल्ट ने क्या नियम दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है। इसको पूरा पढ़ के जाइए और इसे आपको लिखना है। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी आवाज़शील घुलनशील विलेय मुक्त विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनवन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है? राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय मुक्त विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनवन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, अर्थात P0 A - PA अपॉन P0 इंटू XB। जहाँ वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनवन है, XB क्या है? विलेय का मोल प्रभाज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की आयनिक ऊर्जा सर्वाधिक क्यों होती है? उत्कृष्ट गैसों की आयनिक ऊर्जा सर्वाधिक क्यों होती है? आंसर है उत्कृष्ट गैसों की आयनिक ऊर्जा सर्वाधिक होती है क्योंकि प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर्वाधिक स्थायी होता है, NH2 NP6 होता है। तत्व जैसे बेरियम 1s2 या तथा मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 के कक्षक पूर्ण भरी होते हैं। तत्व जैसे 1n 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 तथा p = 1s2 2s2 2p6 3s2 3
3Px 3Py और 3Pz कक्षक में समान उपकोषों में अर्धपूरित हैं, अतः ये स्थायी हैं, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः ये भी कारण है कि जिनके कारण इनकी आयनिक ऊर्जा उच्च होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कृत्रिम मधुकर क्या है, उदाहरण सहित बताइए। कृत्रिम मधुकर वे पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है। ये खाद में मिठास लाने के लिए डाले जाते हैं। तो कृत्रिम मधुकर वे पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है तथा ये खाद में मिठास लाने के लिए डाले जाते हैं, जैसे सुक्रोज और सैकेरेन। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आदर्श विलयन एक साइड, दूसरा अनादर्श विलयन। यह विलयन सभी सांद्रताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन, यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट है, आदर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अनादर्श में देख लीजिए, विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, वाष्प दाब विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, अर्थात P बराबर Pa प्लस Pb। अनादर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर नहीं होता है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर बताइए। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर, तो देख लीजिए, एक साइड लैंथेनाइड, दूसरा एक्टिनाइड। विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक में 4f उपकोष में प्रवेश करता है, जबकि एंटीनाइड में विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N2 कक्षक तथा 5f उपकोष में प्रवेश करता है। ये तत्व लैंथेनाइड के बाद आते हैं, लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड कहलाते हैं। ये तत्व एंटीनियम के बाद आते हैं, इसलिए एंटीनाइड कहलाते हैं। तीसरा, इनका समान ऑक्सीकरण संख्या +2, ये 2 और 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। एंटीनाइडों में भी समानता अवस्था में 3, किंतु ये अन्य उच्च ऑक्सीकरण संख्या जैसे 4, 5, 6, 7 भी प्रदर्शित करते हैं। परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती एवं लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। परमाणु या आयनिक त्रिज्या समान रूप से घटती है, यह एंटीनाइड संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइड में संकुचन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, एंटीनाइड में संकुचन बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत उच्च होती है। लैंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते। लैंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते, ये ऑक्सो आयन PuO2O बनाते हैं। लैंथेनाइड के यौगिक कम क्षारीय प्रकृति के होते हैं, एक्टिनाइड के यौगिक अत्यधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। प्रोमेथियम के अतिरिक्त लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं है, यह सभी रेडियो एक्टिव हैं। PM के अतिरिक्त अन्य लैंथेनाइड प्रकृति में आयोडीन की अपेक्षा अधिक उपलब्ध की उपस्थित होते हैं। इनमें अधिकांश प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित क्रियाओं को समीकरण द्वारा समझाइए। हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण। देख लीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देख लीजिए सल्फोनीकरण। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है एल्कीकरण।
अगला क्वेश्चन है एंटासिड क्या होता है? एंटासिड ऐसी दवाई होती हैं जो अपच और सीने की जलन को दूर करने के लिए आपके पेट में एसिड के बेअसर करती हैं। वे तरल रूप से चबाने योग्य गोलियों के रूप में आती हैं और उन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना फार्मेसियों और दुकानदारों से खरीदा जा सकता है। राउल्ट के नियम से विलयन का अणु भार ज्ञात करना। राउल्ट के नियम से विलयन का अणु भार कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखना है। क्वेश्चन है हमारा, राउल्ट के नियम से विलय के अनुसार अणु भार ज्ञात करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। राउल्ट के नियम के अनुसार हम जानते हैं P0 माइनस PA अपन, देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन। यदि विलयन बहुत ज़्यादा तनु हो तो उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज को नगण्य मान लिया जाता था। x WB/MB MA/WA। इसके बाद समीकरण में रखे हैं, इनको हल करेंगे। उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलय का अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है हमारा, P0 माइनस PA/P0 WB/MB इंटू MA/WA। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? एक एक उदाहरण देकर संरचना कीजिए। हैलोजन परिवार के सदस्यों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण दो भिन्न भिन्न हैलोजन संयोग संभव हो जाता है। जब दो भिन्न हैलोजन आपस में संयोग करते द्विअंगी यौगिक बनाते हैं, उन्हें अंतर हैलोजन कहते हैं। ये यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। समानता सूत्र AXN होता है, 1 3 5 7 होते हैं। AX CIF CLF BRF BRCL IBR ICL AX3 CICLF3 BRF3 ICL3। इसके बाद AX5 है BR5 BRF5 IF5। AX7 है IF7 AX प्रकार। इनकी आकृति रेखी होती है। चित्र के अनुसार CIF में क्लोरीन का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया। एक तो देख लीजिए इसे अच्छे से। इसके बाद है sp संकरण CLF3। इसकी आकृति कैसी, द्विपिरामिडी आकृति या टी आकार की आकृति। इसके बाद देख लीजिए AX5। इस प्रकार की यौगिक में sp3T2 संक्रमण होता है। इसकी संरचना वर्ग पिरामिड होती है, जिसमें एक स्थान पर लकड़ी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। चित्र में IF5। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद है AX7। तो IF7 इसकी आकृति पंचभुजी पिरामिड होती है, sp3D3 बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों के उपयोग लिखिए। नियान आर्गन गैसों के उपयोग लिखिए। हीलियम के उपयोग। हीलियम गैस का घनत्व बहुत कम होता है। यह हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस होती है। मौसम का पता लगाने के लिए गुब्बारों में आजकल हाइड्रोजन हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि हीलियम गैस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में विलय है। दमा के रोगियों में भी हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने के लिए दिया जाता है। वायु की अपेक्षा हीलियम का भार कम होता है, इसलिए वायुयान
गिटारों में भी भरा जाता है। निम्न ताप के मापन में प्रयुक्त थर्मामीटर में भी किया जाता है। आखिरी गैस होने के कारण यह सिग्नल लैंप, निर्वात नलिका, रेडियो ट्यूब, विद्युत ट्रांसफार्मर में किया जाता है। SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। SN1 अभिक्रियाएं, SN1 अभिक्रियाएं देख लीजिए। कर दीजिएगा।